भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में मोक्ष और आत्मज्ञान प्राप्ति के कई उपदेश दिए हैं। इनमें से कुछ प्रवचन हैं जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। जो मोक्ष प्राप्ति के वचन हैं वो आपको जीवन सफल बनाने में सहायक होंगे और ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, गीता अध्याय 4 में श्लोक नंबर 7-8 में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं मर्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनादि संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रबल प्रभाव होता है तब तब मैं भगवान समय का अवतार लेकर पृथ्वी पर आता हूँ। साधुजनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। नंबर 2, गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 22 में लिखा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माते जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममेवाव्ययम्। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लोग निरंतर मेरा चिंतन करते हैं और मेरे ही उपासक होते हैं, उनके योग क्षेम सुख समृद्धि का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। यानी ऐसे भक्तों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। नंबर 3, गीता अध्याय नंबर 18 में श्लोक नंबर 66 में लिखा है, सर्व धर्मा परित्यज्य मामेक शरण व्रज अहं तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस वचन से श्री कृष्ण जी ने अपने शरणागत भक्तों को मोक्ष का आश्वासन दिया है। नंबर 4, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 47 में लिखा है, कर्मणि व्यवधिकास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्माते संन्यासस्तैव कर्मणि। श्री कृष्ण जी यहाँ कर्म के महत्व को बताते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, उनका फल में नहीं। इस वचन में संन्यास और मोक्ष का मार्ग कर्म योग के माध्यम से समझाया गया है। आगे लिखा हुआ है, सर्वधर्म का पालन। गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 35 में, श्रेया स्वे धर्मो विगुण पर धर्मा ततव निषुस्तात् सब धर्मे निधन श्रेय पर धर्मो व्याव्य। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी बेहतर है बजाय दूसरे के धर्म को अपनाने के। दूसरे के धर्म में तो व्यय का मार्ग है। यह वचन इस सत्य को बताता है कि सर्वधर्म का पालन श्रेष्ठ है। आगे लिखा हुआ है, मन का नियंत्रण।
गीता के अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 5 में उदरे दात्मान मान नात्मान में वह साधे वेते आत्मे विवय हाथ में मनो बंधुरामेव रिपुरात्मन। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति समय ही अपना मित्र है और समय ही अपना शत्रु है। यदि मन नियंत्रित है तो व्यक्ति का समय में कल्याण है। अगर मन असंयमित तो वही मन व्यक्ति का शत्रु बन जाता है। यह वचन आत्म संयम और मन की शक्ति के सत्य को प्रकट करता है। गीता अध्याय के 2 श्लोक नंबर 18 में लिखा हुआ है नास्ते विदिते भाव ना भाव विदिते छत उब योरिपि दृष्टो तत्सतमं पोस्तवादी बिबी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी जन इस सत्य को जानते हैं। इसका अर्थ है कि सत्य शाश्वत है जबकि असत्य केवल क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए है। गीता अध्याय के 2 श्लोक नंबर 47 में लिखा है कर्म वेणाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मातु संडेव ततव कर्मणि। श्री कृष्ण जी कहते हैं व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म में है, उनका परिणाम में नहीं। इस वचन से सत्य को दर्शाता है कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्म का पालन करना चाहिए। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 7 में लिखा है ममे वासो जीवलोके जीवभूत सनातन। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है, इसलिए मनुष्य में जो भी शक्ति गुण या ज्ञान है वह उसका अंश है। इस सत्य का बोध अहंकार का नाश करता है और व्यक्ति में विनम्रता लाता है। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है सर्व धर्मा परित्यज्य मामेक शरण व्रज अहैतवा सर्व पापे भ्यो मोक्ष यशमिमी माँ शुच। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 9 में लिखा है यज्ञार्थार्थ कर्मण्योऽप्यंतर लोकोस्य कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त षण समाचर। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म ही मुक्ति कारक होते हैं, अन्यथा कर्म से व्यक्ति बंधनों में बंधता है। यहाँ वे इस सत्य का खुलासा करते हैं कि सभी कार्य निस्वार्थ और ईश्वर के करने चाहिए ताकि उनके बंधन न बने। गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 11 में लिखा हुआ है तेषा मेवानुकमं पार्थ महम ज्ञानजयतम नास्याम्यात्म भाव व्यस्तो ज्ञान दीपेन भाजवत। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो उनके प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं उनके हृदय में स्थिर होकर वे ज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देते हैं। इस वचन से यह सत्य है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देते हैं। गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 4 और 5 में लिखा है भूमिरापो शन ललो वायु खे मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्य में भिन्न
प्रकृति रष्टदा अपर यह मित सतमन्या प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहु यह हेद दारिते जगत। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये उनकी 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति है। उसके अतिरिक्त एक और उनकी उच्च प्रकृति है जो जीव या आत्मा, जिसमें यह संसार धारण किया जाता है। यह सत्य बताता है कि परमात्मा प्रकृति और आत्मा दोनों का आधार है। गीता अध्याय के 6 श्लोक नंबर 29 में लिखा है, सर्वभूत सथमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो योग में स्थित है वह सब प्राणियों में अपने को देखता है और सब प्राणियों को अपने में देखता है। इसका अर्थ यह है कि समदर्शिता के साथ संसार को देखने वाला व्यक्ति जीव के सत्य को जान लेता है। सभी एक ही परमात्मा के अंश है।